हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज का विशेष कार्यक्रम मेरा वार्ड मेरी पालिका। कोसी कला क्षेत्र में सजाए हुए मंच पर इस समय मौजूद है वार्ड संख्या 17 के निवर्तमान सभासद इमामुद्दीन साहब और साथ में उनके मौजूद हैं क्षेत्रीय निवासी के तौर पर आबिद मुल्ला जी। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका, और साथ में आप सभी जनता का जो यहाँ पर मतदाता मौजूद है, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत न्यू परिवार की ओर से। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने और अपने खुद के जागरूक होने का परिचय दिया। इस सभी के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और इसी प्रकार, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़ा अधिकार है हमारा वोट देने का अधिकार, यदि हम इसका सही समय पर और सही दिशा में प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा क्षेत्र विकास की ओर बढ़ेगा और हम खुद विकास करने में, क्षेत्र को बढ़ावा देने में, क्षेत्र के विकास के लिए हमारा सभी का जो योगदान होगा वो निश्चित तौर पर हमारे और आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए निश्चित बहुत ही अनूठा होगा। इसके लिए आप सभी को जागरूक होना पड़ेगा और अपने वोट के अधिकार को जानना होगा। इस सभी के लिए इस समय शुरुआत करेंगे हम वार्ड संख्या 17 की। बातें होंगी वार्ड संख्या 17 की समस्याओं को लेकर, बातें होंगी वार्ड संख्या 17 में कराए गए विकास कार्यों को लेकर, और बातें होंगी वार्ड संख्या 17 में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो अब भी नासूरत बनती जा रही है और वो हल नहीं हो चुकी है। इस समय सबसे पहले वार्ड संख्या 17 के निवर्तमान सभासद इमामुद्दीन साहब, मैं आपसे बात करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अपने कार्यकाल बीते 5 वर्ष के दौरान जो भी क्षेत्र में विकास करवाए हो उसके विषय में कुछ थोड़ा सा बता दें। अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को राम राम। मैंने जो अपने वार्ड में काम करवाए हैं, करीब लगभग 9 तो गली या खरंजे बनवाए हैं। एक चौराहे से जहां से मेरा वार्ड शुरू होता है वहां पुलिया बनवाई सब, और ये सभी लोग जानते हैं। करीब 1200 फीट पाइपलाइन गिरवाई है। कुछ पाइपलाइन रह गई तो वो मैं अपनी जेब से तो खर्चा कर नहीं सकता था। मैंने अपने प्रयास से कमी नहीं छोड़ी, अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी कि पैसा नहीं है तो मैं चुप लगा गया। वरना मेरा तो ये था कि पूरा ही काम हो जाए, समझे, लेकिन पूरा तो नहीं हो पाया। लेकिन मैंने अपने वार्ड में काम किया है। 8 खरंजे बनवाए हैं जिनको देख लो, चंपा और बर्मे भी लगवाए हैं और रोशनी की और उसकी पूरी व्यवस्था है मेरे पास। निश्चित तौर पर इस प्रकार से हमारे साथ अभी रहे वार्ड संख्या 17 के निवर्तमान सभासद इमामुद्दीन साहब, जिन्होंने बताया कि बीते 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा क्षेत्र में तमाम खरंजे बनवाए गए, एक पुलिया बनवाई गई, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की गई और साथ में व्यवस्था किए गई यहाँ पर पथ प्रकाश की व्यवस्था को लेकर लाइट लगवाई गई यहाँ पर। ये इनके दावे रहे। इस सब के बीच अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर वापस आने के बाद में इस चर्चा और परिचर्चा का दौर इसी प्रकार जारी रहेगा। प्रश्न पूछे जाएंगे स्थानीय निवासियों के द्वारा, स्थानीय मतदाता उठाएंगे अपनी समस्याओं के विषय में और उसको आखिर क्यों, किन कारणों के चलते वो हल नहीं हो पाई, इसका जवाब देंगे वार्ड संख्या 17 के निवर्तमान सभासद इमामुद्दीन साहब। तो जाइएगा मत, देखते रहिए न्यू न्यूज। नमस्कार, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मेरा वार्ड मेरी पालिका में। कोसी कला के वार्ड संख्या 17 के इस मंच पर विराजमान है इस वक्त वार्ड संख्या 17 के निवर्तमान सभासद इमामुद्दीन साहब और साथ में उनका साथ दे रहे हैं आपके वार्ड संख्या 17 के ही क्षेत्रीय निवासी के रूप में आबिद मुल्ला जी। आप दोनों ने ही बहुत अच्छी तरीके से, इमामुद्दीन साहब ने बताया ब्रेक पर जाने से पहले कि उनके द्वारा कितने कार्य क्षेत्र में करवाए गए विकास की दृष्टि को लेकर और कितनी समस्याओं को हल कराया गया। यदि आप में से कोई इस बात से कुछ कहना चाहते हैं तो अपना हाथ खड़ा कर दें। जी, क्या नाम है आपका? इल्साद कुरैशी। वार्ड नंबर 17 में इतनी जोर का काम हुआ है कि 100 साल भी जरूरत नहीं है काम की। वार्ड नंबर 17 के अंदर आप चल के भी देख सके हैं, काम इतना बेहतरीन हुआ है कि 100 साल की भी जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर ये एक कटाक्ष नजर आया ज्यादा,
ये एक आपकी तारीफ कम और कटाक्ष ज्यादा नजर आया कि इनके मन में ऐसी क्या बात थी, आखिर क्या हो सका, ये शायद आप बेहतर जान सकते हैं। और आप में से कोई जो पूछना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं? जी साहब, हमारे नाम बताइए पहले। अनवार मसले। हाँ, हमारे वार्ड में मेंबर हमारा ऐसे ही होना चाहिए कि मेंबर ने हमारे ने और 2-2 3-3 दफा खरिंजे उखड़वा के खरिंजे लगवा दिए, नाली मासा माथोड़ी साफ करा दी गई और पैप लाइन गिरवा के जब टूट गए तो दोबारा पैप लाइन गिरवा गई। ना पानी की कमतास रही हमारे महल्ले में, ना लाइट की और ना किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। अच्छा, साफ सफाई की व्यवस्था कैसी रही? साफ सफाई बहुत बढ़िया कराते रहे हमारे मेंबर, और हम तो जी चाहेंगे कि हर साल में हमारा मेंबर ही रहे। 5 साल में चुने जाते हैं ना, आप हर साल कैसे बना देंगे? 5वीं साल हमारा मेंबर जी आता रहे। इमामुद्दीन साहब, ये आपके एक बहुत बड़े शुभचिंतक थे, आपके हितैषी रहे, जिन्होंने आपके विषय में बताया, और शायद आप जिन बातों को बताने से रह गए वो आपके द्वारा बता दिया गया। निश्चित तौर पर क्षेत्र में जो समस्याएं थी वो तो नजर नहीं आ पा रही हैं, लेकिन कुछ कटाक्ष नजर आ रहे हैं और तो कुछ उनके समर्थन भी नजर आ रहे हैं। और आखिर इसके बीच में आबिद मुल्ला जी, अब मैं आपसे बात करूंगा, आप बता दीजिए, आप भी क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप भी काफी समय से अपने ही मोहल्ले को देख रहे हैं, अपने पूरे वार्ड को देख रहे हैं पहले के मुकाबले, और अब इमामुद्दीन साहब ने जो दावे किए हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कितना सही बताया इमामुद्दीन साहब ने? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात यह है, हमारे सभासद जी हैं माननीय इमामुद्दीन साहब। दरअसल बात यह है कि हमें इनकी कुशादा दिली से कोई शिकवा नहीं, मगर उम्मीदें हैं कुछ ज़रा ज़्यादा कर ली। ये तो ठीक रहा कि सभासद जी रहे, जद्दोजहद भी करी, कोशिश मेहनत भी करी, लेकिन जो उम्मीदें वार्ड के लोगों ने करी और एक नुमाइंदे से जो उम्मीदें होनी चाहिए, शायद उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सवालिया निशान रह गए। वार्ड नंबर 17, जिसमें महल्ले के एतबार से 3 महल्ले जुड़े हुए हैं, नाड़ूबास, नई दिल्ली, 60 आबादियाबास। इस वार्ड की कुल वोटर 1337 और कुल घर तकरीबन 300, और 2 गलियों के बीच में सारा का सारा वार्ड है। 2 गलियों के बीच में सारा वार्ड है और उन 2 गलियों से 17 गलियां जुड़ी हुई हैं। लेकिन 17 की 17 गलियों में आप जाके देखिएगा, किसी भी गली के अंदर वाटर लाइन की सप्लाई आपको मौजूदा ना मिलेगी। किसी भी गली के अंदर विद्युत का कोई पोल ऐसा ना होगा जिस पे के महल्ला जगमगा रहा हो। किसी भी गली के अंदर नालियों खरंजरों के कुछ एक के अलावा किसी भी गली के अंदर नए सिरे से नालियां ना बन पाई हैं उन छोटी गलियों के अंदर जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। तो इन्हीं के अभाव में एक टीस रही कि जो उम्मीदें हमने करनी थी वो उन उम्मीदों में कुछ कमावेशी रह गई, जिसकी वजह से ये बात कहने का मौका मिला। इमामुद्दीन साहब, आप कितना समझते हैं? आबिद साहब ने बहुत कुछ बात कह दिया, कम शब्दों में इतनी बड़ी बात कह गए कि निश्चित तौर पर आपके जो दावे थे वो कहीं ना कहीं हल्के नजर आए उसमें। मैं आबिद जी से एक बात पूछना चाहता हूं, कब्रिस्तान की पुलिया बनी कि ना बनी? 8 सड़क मैंने गिनवाई हैं, 8 को देख लो, या तो आबिद जी पे दंड कर देना या मुझ पे कर देना। अब आबिद जी आप क्या कहेंगे? बोलो, 8 गिनवा दूं तो ठीक है, अगर नहीं, इमामुद्दीन साहब, आबिद साहब ने जो बताया कि जो गलियां ऐसी थी जिनसे और जुड़ी हुई गलियां थी, वहां तो मैंने पूरा तो नहीं करवा सकता, मैंने कहा अपनी जेब से कुछ ध्यान दे पाए आप? मैंने बहुत मेहनत की है, 5 साल टाइम दिया है, जनता बता देगी अगर मेरी बराबर किसी ने टाइम दिया हो। जनता के बीच में से आबिद मुल्ला जी आते हैं। आबिद मुल्ला जी क्या है कि 8 सड़क नहीं है, चलो मैं गिनवाता हूँ। आबिद जी चलो, कब्रिस्तान की पुलिया मैं दिखाता हूँ। अभी आबिद जी को कहने दीजिए, अभी तक जो आपने कहा उसको लेके क्या कहेंगे? पोल लगे हुए मैं दिखाता हूँ, पोल लगे हैं, उसमें लाइट लग रही है। लाइट अगर नहीं होगी तो मैं इसका भी जलती है लाइट? हाँ, लाइट जलती है। अब आबिद जी आप बताइए। लेकिन इनसे पूछे, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। वार्ड 17 की 17 गलियों से हम शुरुआत कर लेते हैं। हम एंट्री करते हैं 60 आबादियाबाद से, जो हाजी मंगा के घर है। हाजी मंगा के घर के पीछे हम पहले पहुंचते हैं यूसुफ टपक, उनका नाम है, उनकी एक गली है। वहां वाटर सप्लाई के अंदर तक पानी नहीं है। सारे किरोस बने हुए हैं। आप बता जी क्या कहेंगे? सारे किरोस बने हुए हैं, सारे किरोस बनवा दिए हैं, उनका दावा है। भाई मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने पहली बात करी है वाटर सप्लाई की, मैं वाटर सप्लाई के बाद में फिर किसी दूसरी बात पहले पानी की सप्लाई आपने व्यवस्था करवाई वहां पर? जी, मैं ये कह रहा हूँ, पैप को नाप के देख लीजिए, अगर 12 से ये बताइए कि करवाई या नहीं करवाई? मैंने करवाई है। आपने करवाई है? चलो देखिए सामने। एक बात बताओ, देखो यूसुफ टपक का जहाँ मकान है
और वहाँ पे वो तो कुछ जगह तो रह गई, मैं पहले कह रहा हूँ कि कुछ जगह रह गई, नहीं करवा पाया या नहीं हो पाई। वो तो आबिद जी भी कह रहे हैं कि उम्मीदें ज्यादा कर ली थी आपसे, उम्मीदों पे आप पूरी तरह से नहीं कर पाए। आबिद जी जो कह गया घंटा घर बना देते, ऐसे कोई घंटा घर बनाएगा नहीं, एक सभासद से, एक नुमाइंदे से जो उम्मीदें की जानी चाहिए वही उम्मीद जनता ने की होगी। ऐसा तो नहीं है कि आपने चांद तारे तोड़ने की उम्मीद लगा दी होगी। हाँ, चांद तारे तोड़ के कहां से लाऊं? तो और क्या कहेंगे? मेरा बस की है, मेहनत करी। इमामुद्दीन साहब अभी और सुनिए जी। देखो ये डिबेट चल रही है और इसमें पक्ष विपक्ष मुद्दे बेमुद्दे सब चलते हैं। जो सत्यता है, जो सच्चाई है, जो सच्चाई है, क्षेत्र के विकास में सबसे पहले मैंने जिस गली का तस्करा किया, जिस गली का जिक्र किया है, वो गली अभी 17 गलियों में फर्स्ट गली है। उस गली में वाटर सप्लाई अंदर मकान तक नहीं है, वो लोग बाहर से आते हैं, कनेक्शन लेते हैं। उसके बाद में फिर एक दूसरी गली आती है 17 में का, मान लीजिए आप दूसरा नंबर, उस गली में भी अंदर तक सप्लाई नहीं है। उन लोगों को मकान का कनेक्शन वाटर सप्लाई के लिए मेन गली में ही आना पड़ता है, जिसके लिए कुछ खर्चा भी होगा और पानी की सप्लाई नहीं जाती पानी वहां पर जी। तीसरी गली आती है हुसैना चौकी, जहाँ हकीम लंबरदार का मकान है, वो गली भी इस बात से नदारत है। चौथी गली पहुंचाएंगे हम पूर्व सभासद असलम और मौलाना दीन मोहम्मद के यहाँ। उन गलियों के अंदर जितने भी कनेक्शन हैं, वो सारे के सारे कनेक्शन मेन लाइन से जुड़े हुए हैं, वो गली भी पानी की लाइन से नदारत है। चौथी गली में हम पहुंचते हैं मदरसा जैतूनिया मिल्लत इस्लामिया और मस्जिद अक्सा के नाम से वहाँ मस्जिद है। उस गली में भी पानी की सप्लाई नहीं है, मदरसे वालों को इधर की लाइन से सप्लाई लेनी पड़ती है और मस्जिद वालों को दूसरी लाइन से लेनी पड़ती है। और मैंने अभी हम चौथी लाइन पे पहुंचे हैं। पांचवी गली आती है गजूकिया और माननीय नवाब गरसानिया जी और इदरीस गजूकिया वाली गली है, वो गली भी वाटर सप्लाई से महरूम है। एकदम झूठ बोल रहे हैं। चलो मैं सबूत दूं, हाजी खेरा दिए घर में पानी हो यार, नमाज पढ़ा हो, नहीं देखो, कम से कम डिबेट में तो झूठ मत बोलो। देखो सुनो, यहाँ कुछ मिल थोड़ी रहा तुम्हें। देखो सुनो, पानी से तो कोई भी घर महरूम ना है। एक बात जानू, लेकिन मैं दे दूंगा हाजी खैराती वाली गली में पानी नहीं हो जी। झूठ है। हाजी खैराती वाली गली में वाटर सप्लाई की मेन लाइन बिछी हुई नहीं है, उन्होंने अपने घर से कनेक्शन बाहर की गली से ले रखा है। कहीं से भी लगवा से दिया ना, पानी तो पहुंचा दिया। ये कनेक्शन इमामुद्दीन साहब के साथ द्वारा लगवाया गया या निजी तौर पर लगवा दिया? नहीं, ये कनेक्शन निजी तौर से लगवाया है। मैंने लगवाया, मैंने पैप बढ़वाई है। झूठ बोल रहे हैं आप। ये जो मैंने लगवाई, मैंने पैप बढ़वाई है। अंदर गली में कनेक्शन तुम लोगे कि मैं लगवाऊंगा? अरे तो अंदर गली की बात चल रही है, लगवा दियो अब। चलिए, ये इस प्रकार से चर्चा का दौर इसी प्रकार जारी रहेगा। इस प्रकार हमारे साथ रहे वार्ड संख्या 17 के निवर्तमान सभासद इमामुद्दीन साहब और साथ में स्थानीय निवासी आबिद मुल्ला जी, दोनों ने ही अपने अपने संबंधों में और अपनी अपनी जानकारी के हिसाब से क्षेत्र के विकास को लेकर बताया। इमामुद्दीन साहब ने जहां दावा किया क्षेत्र में हर संभव प्रयास कर विकास की गंगा बहाने का, तो वहीं आबिद जी ने अपनी मन की बात की और अपनी दृष्टिकोण के हिसाब से जो भी उन्हें नजर आया उसके विषय में बताया। और साथ ही यहाँ की जनता के द्वारा भी तमाम बातें उठाई गई। कुछ लोगों के द्वारा इमामुद्दीन साहब का समर्थन किया गया, तो वहीं कुछ लोगों के द्वारा कटाक्ष भी करे गए, तो निश्चित तौर पर वो हास्यास्पद ही रहे। इसके साथ नियो न्यूज का ये कार्यक्रम यहीं पर अब समापन की ओर जा रहा है और साथ में जल्द ही एक और जगहों पर हमारा मंच सजेगा, जहां पर नए वार्ड के नए निवर्तमान सभासद मंच पर होंगे और सामने बैठी होगी जनता, सीधा संवाद होगा और होगी विकास कार्यों को लेकर चर्चा। इसी प्रकार से कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी रहेगा। लेकिन इससे पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन कि यदि आपके क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या है जो आप नियो न्यूज पर प्रसारित करवाना चाहते हैं, तो आप अपने मोबाइल से वीडियो बनाइए और उसके विषय में संक्षेप सा विवरण लिख करके हमारे नियो न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9149351057। मैं पुनः रिपीट करूंगा 9149351057। आप भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर और आपकी वो समस्या, आपकी वो परेशानी और आपके द्वारा भेजा गया वह वीडियो हम अपने नियो न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे और निश्चित तौर पर उम्मीद जताते हैं कि वो प्रसारण होने के बाद में आपकी समस्या का निस्तारण संबंधित विभाग के द्वारा किया जाएगा, ये हम उम्मीद जताते हैं। तो इसी प्रकार मेरा वार्ड मेरी पालिका का क्रम लगातार जारी रहेगा। नए वार्ड में पहुंचेंगे और वहां पर भी इसी प्रकार से बात करेंगे और जानेंगे क्षेत्र के विकास को लेकर। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नियो न्यूज।